दोस्तों, आइए आज से हम लोग आपस में संवाद का एक सिलसिला शुरू करते हैं। और ये संवाद हमेशा किसी न किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे हुआ करेगी। कभी इत्तेफाक से कोई करंट अफेयर्स पे हो जाएगी बात, वक्त के हिसाब से, हालात के हिसाब से। आज हम लोग आपस के संबंधों पे बात करते हैं। एक समाज में हम अलग अलग धर्म के, संप्रदाय के, अलग अलग जाति के, अलग अलग रेस के लोग रहते हैं। इन सब में हमारा आपस में संबंध कैसा होना चाहिए, इस पे चर्चा करते हैं। ये बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि हम सब जब बात करते हैं, अपने मोहल्ले में कोई हमारा साथी आता है, दोस्त आता है, और अगर पूछता है कि भाई यहाँ पे कैसी आबादी है, किन की आबादी है, तो हम बताते हैं कि साहब यहाँ पे इतनी आबादी फलां लोगों की है, इतनी आबादी फलां लोगों की है। एक लफ्ज़, एक शब्द उसमें अक्सर इस्तेमाल हो जाता है। हम कहते हैं कि ये आप जो देख रहे हैं, ये सड़क देख रहे हैं, इस सड़क से इस तरफ ये हमारी आबादी है, और इस सड़क के उस तरफ ये दूसरों की आबादी है। ये दूसरे कौन है? हमने कभी गौर किया कि ये दूसरे कौन, हम किनको दूसरा कह रहे हैं और कौन हमारा अपना है? आइए इसी रिश्ते पे कुछ बात कर लेते हैं। मैं जानता हूं कि आप सब ज्ञानी आदमी हैं, आप सब मुझसे बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को जानते होंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा कभी कभी किसी चीज़ को रीडिस्कवर भी कर लिया जाता है। आइए देखते हैं इसमें शास्त्र भी क्या कहते हैं। हम सब ने सोचा कि हम एक माता पिता की संतान, आपस में भाई भाई हैं। ये रिश्ता तो सब जानते हैं, लेकिन कभी गौर किया कि हमारे मोहल्ले में, समाज में रहने वाले दूसरे लोग, दूसरे धर्म के, संप्रदाय के लोग, उनसे हमारा क्या रिश्ता है? आइए उस रिश्ते के बारे में भी सोचते हैं कभी। ये हम सब जानते हैं कि एक माता पिता के द्वारा जिस संतान की उत्पत्ति होती है, वो चाहे 2 हों, 4 हों, ये चूंकि एक माता पिता की संतान है, इसलिए ये आपस में भाई भाई होते हैं, भाई भाई। हालांकि इनमें बहुत अंतर हो सकता है, इनमें रंगों का अंतर हो सकता है, इनमें उनके सारा शारीरिक संरचना का अंतर हो सकता है, और उनके शौक का, और उनके कुशाग्रता का, उनके रंग का, इन सब चीज़ों में अंतर हो सकता है। इन सब अंतर के बावजूद एक माता पिता के द्वारा जिन संतान की उत्पत्ति होती है, वो आपस में भाई भाई कहलाते हैं। और ऐसी मोहब्बत होती है उनमें कि अगर ये 4 भाई 5 भाई कहीं खड़े होते हैं, और कोई बाहर से कोई दूसरा आदमी आ जाता है, कुछ कहता है, तो ये चारों पूरी शक्ति के साथ खड़े हो जाते हैं उनका मुकाबला करने के लिए। हालांकि इनमें अंतर है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई पढ़ने में बहुत तेज है, कोई पढ़ने में कम है, कोई संगीत से में अभी रुचि रखता है, किसी को संगीत में कोई शौक नहीं है, कोई फुटबॉल का दीवाना, कोई क्रिकेट का दीवाना। इतने अंतर के बावजूद ये आपस में भाई भाई होते हैं, और इतनी मोहब्बत होती है। क्यों? क्योंकि एक माता पिता की संतान है। ये माता पिता उस माता पिता की संतान है, इसकी गवाही कौन देती? माँ देती है, परिवार के सदस्य देते हैं। बस इसी गवाही पे ये आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बहुत बड़ी गवाही है। लेकिन कभी गौर किया कि हम सब का पैदा करने वाला, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, वो गवाही देता है कि हमने तुम सबको, इस विश्व में बसने वाले सारे इंसानों को, एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। कुरान में एक चैप्टर है सूरह हुजरात। इस सूरह हुजरात 49th चैप्टर है, उसकी आयत है 13th आयत। वो कहती है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, कि ऐ इंसानों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और अलग अलग कबीले में बांट दिया, गिरोह में बांट दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम आपस में पहचाने जा सको। किसी गिरोह को किसी दूसरे गिरोह पे प्राथमिकता नहीं दी है, ये सिर्फ इसलिए है कि पहचाने जा सको। हाँ, प्राथमिकता किस बेसिस पे है? जो आध्यात्मिक रूप से या भलाई के रूप में या ईश्वर को ज़्यादा प्यारा होता है, अगर उसके अंदर तकवा होता है, परहेजगारी होती है, सादगी होती है, शीतलता होती है, दूसरों को मदद करने की क्षमता होती है, उस ईश्वर को पहचानने की क्षमता होती है, इस बेसिस पे कोई ईश्वर के नज़दीक प्राथमिकता पा सकता है। परंतु धन, दौलत, रंग, इन सब चीज़ों पे कोई प्राथमिकता नहीं हो सकती। बहरहाल, मेन मकसद यहाँ पे यह है कि वो ईश्वर कह रहा है कि हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। इस रिश्ते से हम सब भाई भाई हैं, चाहे हमारे समाज में रहने वाले वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, सब भाई भाई हैं, सब भाई भाई। किसी मुल्क के हों, किसी रेस के हों, चाहे वो आर्यन हो, द्रविडियन हो, चाहे वो मंगोलियन हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी रेस के हों, वो आपस में भाई भाई। इस रिश्ते को समझना होगा।
अगर हम इस रिश्ते को समझ लेते हैं तो फिर हम बहुत प्यार के साथ इस समाज में रह सकते हैं। हमारे अंदर कुछ अंतर हो सकते हैं, कुछ अंतर, ये बहुत नेचुरल है। जहां दो अलग अलग, तीन अलग अलग लोग रहेंगे, सोच में अंतर हो सकता है, लेकिन अगर हम ये समझ लेंगे कि ये हमारा भाई है तो उस अंतर पर हम बैठ के बात कर सकते हैं, बात किया जाएगा, है ना। अगर कहीं पे कोई चीज़ लगे कि हमारे अंदर कुछ गलतियां हैं, हम उन गलतियों को दूर करेंगे। अगर लगेगा कि हमारे भाई के अंदर कोई गलती है तो भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इस चीज़ को इस तरीके से देख लो। हम किसी पे कोई अपना आइडिया थोप नहीं सकते हैं। कुरान नहीं कहता है, कुरान तो कहता है ला इकराहा फिद्दीन, कि दीन में कोई ज़बरदस्ती है ही नहीं। फिर हम क्यों अपने आइडिया को थोपना चाहते हैं। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि अपनी बातों को एहसन तरीके से, रैशनल अंदाज में अपने भाई के पास रख सकते हैं। वो अगर मान लेता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानता है तो फिर नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा भाई है। इस रिश्ते को अगर हम समझ लेते हैं तो सामाजिक ताना बाना बहुत मजबूत रहेगा, बड़े प्यार से हम यहाँ रह सकते हैं। बहरहाल, तो ये ज़रूर हम देखें कि हम कहते आए हैं, बचपन से ये सबक सीखते आए हैं कि आदम और हव्वा की संतान है, उन्हीं की औलाद है, हम में से का सब हम जानते हैं। इसी आदम और हव्वा को हमारे सनातन धर्मी भाई स्वयंभू मनु और माता शत्रुपा के नाम से याद करते हैं। शास्त्रों के हिसाब से सर्वप्रथम जिस पुरुष को पैदा किया उनका नाम स्वयंभू मनु था, और जिन स्त्री को पैदा किया गया था उनका नाम माता शत्रुपा था। सिर्फ नाम का अंतर पा। और हमारे क्रिश्चियन भाई ये उसी प्रथम पुरुष को एडम के नाम से याद करते हैं और प्रथम स्त्री को ईव के नाम से याद करते हैं। इससे पता ये चला कि आदम और हव्वा, स्वयंभू मनु और माता शत्रुपा, एडम एंड ईव, ये सब एक ही हैं। एक ही प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री के अलग अलग नाम हैं। नामों से कोई अंतर नहीं पड़ता मेरे भाई, असल गुण देखना पड़ता है। नाम बहुत कॉमन चीज़ है। भाषाएं तो बदल जाती हैं, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरी पे भाषा बदल जाती है। क्या भाषा के बदलने से चीज़ें बदल जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सारी भाषाएं तो उसी एक ईश्वर की पैदा की हुई हैं। ईश्वर ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरबिक समझता है, उर्दू समझता है। ईश्वर सारी भाषाओं का ज्ञाता है। जो इंसान जिस जुबान में जहाँ पे भी पुकारता है, ईश्वर उसके करीब होता है, उसकी भावनाओं को समझ लेता है, उसको जवाब देता है। तो आज एक छोटा सा मैसेज, बस छोटा सा संवाद हमारे अंदर अगर ये उतर जाए कि हम समाज में बसने वाले हर इंसान को अपना भाई मानने लगे तो शायद ये दूरियां कुछ कम हो जाएं, और उस दूरी को कम करने में हमारा आपका कुछ योगदान हो जाए। चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर आइंदा इंशाअल्लाह किसी नए टॉपिक पे, किसी नए विषय पे हम संवाद कर लेंगे। अगर कोई बात ऐसी लगी हो जो आपकी जज्बात को ठेस पहुंचाई हो तो हम उसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। अगर ये चीज़ें आपको बेहतर लगी, ये होना चाहिए, तो कृपया आप अपने मशवरे से ज़रूर नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया।